हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन और शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और क्या उनकी क्वालिटीज़ रहती हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि क्वेश्चन और शेड्यूल क्या होता है, उसका डिटेल में मीनिंग, मेरिट, डीमेरिट और उसकी कहाँ पे वो स्टेबल रहता है कवर किया था, और उसमें साथ ही क्वेश्चनर का शेड्यूल का डिफरेंस भी कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज। जो डाटा कलेक्शन करना, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना इनफ नहीं होता, बल्कि जो क्वेश्चनर और शेड्यूल को डिज़ाइन करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो पुट करने हैं, किस सीरीज़ में पुट करने हैं, कैसे क्वेश्चनर शेड्यूल को डिज़ाइन करने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चनर और जो शेड्यूल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ दोनों में किस चीज़ का होता है। क्वेश्चनर तो रिस्पोंडेंट द्वारा फिल किया जाता है और शेड्यूल जो होता है वो इन्यूमरेटर द्वारा फिल किया जाता है। सिर्फ ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। एक गुड क्वेश्चनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो लिमिटेड होने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चंस की लिमिट है वो एक कम से कम हो। ओवर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पुट करने चाहिए। जो हमारे पर्पस ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड क्वेश्चन है सिर्फ वही पूछे जाएं, बेफालतू के क्वेश्चन है जब पुट ना किए जाएं। सिंपलिसिटी, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो सिंपल हो, ल्यूसिड और क्लियर हो। जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में होने चाहिए, लॉन्ग में नहीं होने चाहिए, ना ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। जो मैथमेटिकल क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए। जो मैथमेटिकल पार्ट है वो इन्यूमरेटर खुद करे, रिस्पोंडेंट से ना करवाए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए कि पहले आपका नाम क्या है, क्लास क्या है। ऐसा नहीं है कि पहले आप पूछो कि आपके बच्चे कितने हैं, फिर पूछो कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। प्रॉपर तरीके सीक्वेंस में क्वेश्चन होने चाहिए। जो ऑर्डर है क्वेश्चंस पुट करने का वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, जो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन है यानी कि जो पर्सनल क्वेश्चन है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी से पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो रिस्पोंडेंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगा उस केस में। तो इसी कारण से जो पर्सनल क्वेश्चन है उसे अवॉइड करना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो अफेंड ना करे रिस्पोंडेंट को, इस तरीके से पूछने चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल होकर के रिस्पॉन्स कर पाए। नॉट कंट्रोवर्शियल, जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, इम्पार्शियल आंसर दे पाए ताकि रिस्पोंडेंट उसका। कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पूछना चाहिए जिसके आंसर में रिस्पोंडेंट को कैलकुलेशन करनी पड़े। इन्वेस्टिगेटर खुद कैलकुलेशन का काम करे, वो रिस्पोंडेंट से कैलकुलेशन का काम ना करवाए, क्योंकि अगर रिस्पोंडेंट से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछ लिए तो वो उसका रिस्पॉन्स है जो नहीं करेगा। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए दिक्कत महसूस कर सकता है रिस्पोंडेंट, उस केस में पहले उन क्वेश्चन की पायलट सर्वे की जाती है, प्री टेस्टिंग की जाती है। इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनर को कैसे फुलफिल करना है उसकी इंस्ट्रक्शन है जो दी जानी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, कि जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे जाएं ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन है जो हो सके। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, जब क्वेश्चनर कंप्लीट कर ले रिस्पोंडेंट तो उस क्वेश्चनर को रिटर्न कर दे इन्वेस्टिगेटर के पास। ऐसा ना हो कि रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चनर फिल करके अपने पास रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चनर फिल करने के बाद इन्वेस्टिगेटर को वापस दे दे, ताकि जो इन्वेस्टिगेटर की रिसर्च पर्पस है वो कंप्लीट हो जाए। और जो रिस्पोंडेंट है उसको ये भी अश्योरिटी होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन उसने कन्वे की है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, लीक नहीं की जाएगी।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सम एग्जाम्पल, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन जो पुट करने चाहिए, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में हो, राइट या रोंग में हो, गुड या फिर बैड में हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए डू यू हैव ए कार, तो उसका आंसर या तो यस में हो या फिर नो में हो। अगर उसके पास कार है तो यस कर देगा, अगर नहीं है तो नहीं कर देगा। ऐसे ही गवर्नमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस 10+2 सिस्टम इन द कॉलेज, डू यू एग्री, कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो +2 सिस्टम है वो कॉलेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, तो क्या आप इससे एग्री हो? अपने आंसर में या तो यस लिखो या फिर नो लिखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे जो पार्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं। जो पॉसिबल आंसर्स होते हैं उन सभी को क्वेश्चंस के अंदर दिया जाता है, तो एक आंसर को टिक मार्क करना होता है अपने आंसर्स में रिस्पोंडेंट को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, कि आप घर से कॉलेज में कैसे आते हो, पैदल चल के आते हो, साइकिल पे, बस पे या स्कूटर पे। तो आप जैसे भी आते हो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे टिक कर देना बॉक्स के अंदर। इस तरीके के क्वेश्चन है जो पुट करने चाहिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट। इस तरीके से स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो पुट किए जाने चाहिए। ओपन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो होते हैं रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने स्पेसिफिक इशू के रिगार्डिंग है जो अपना रिस्पॉन्स दो, यानी कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट को बोला जाता है कि जो स्पेसिफिक इशू है, इस इशू के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप उसका रिस्पॉन्स करो। जैसे हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल, कि जो इंडिया के अंदर प्राइस बढ़ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसका आप आंसर करो। हाउ कैन पावर शॉर्टेज इन द कंट्री बी ओवरकम, कि जो ये बिजली कट लग रहे हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो आपको इसका आंसर करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो पुट किए जाने चाहिए क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। तो दो मेथड हम लास्ट क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ और सेकंड क्वेश्चन शेड्यूल, और थर्ड बनता है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यू नाम से क्लियर है, टेलीफोन मतलब कि टेलीफोन के थ्रू है जो डाटा कलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, टेलीफोन करता है रिस्पोंडेंट को, और जो क्वेश्चन उसने पूछने होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए होती है, वो टेलीफोन के ऊपर ही पूछ लेता है रिस्पोंडेंट से। इस मेथड की मेरिट्स क्या रहती हैं कि जितने एडवांटेज थे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, वो सभी एडवांटेज है इसके। ओरिजिनलिटी है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है। इसके अलावा जो और इसके बेनिफिट इस मेथड के टेलीफोनिक इंटरव्यू के, उसमें शामिल किया गया है कि जो मोड ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ मच चीपर, कि जो डाटा कलेक्ट करने का जो मोड है ये चीपर है कंपेयर टू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपेयर में टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट करना चीप रहता है, इकोनॉमिकल रहता है। बिसाइड दिस मेथड सेव द रिस्पोंडेंट ऑफ पर्सनल एम्बेरसमेंट, यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होता है उसका पर्सनल एम्बेरसमेंट है जो नहीं होता, क्योंकि जब पर्सनल इंटरव्यू होता है वहाँ पे फेस टू फेस है जो मिला जाता है रिस्पोंडेंट से, तो जिस कारण से वो हो सकता है थोड़ा एम्बेरेंस फील करे जो रिस्पोंडेंट है। लेकिन जब टेलीफोन पे हम बात करते हैं तो वो एम्बेरसमेंट ख़त्म हो जाती है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो खुल के अपने रिस्पॉन्स है जो दे पाता है। पर्सनल बायसनेस इसकी डीमेरिट है, यानी कि इसकी कमी क्या है कि इसमें पर्सनल बायसनेस है जो पाई जाती है। लिमिटेड असेस, कि जो ये मेथड होता है इसमें लिमिटेड असेस पाई जाती है। लिमिटेड असेस का मतलब क्या है कि जो रिस्पोंडेंट पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके पास तो खुद का फ़ोन नहीं होता, तो हम उन रिस्पोंडेंट से कैसे रिस्पॉन्स कलेक्ट करें। तो इस कारण से जो असेस रहती है यहाँ पे वो लिमिटेड रहती है कि सिर्फ हम उन्हीं लोगों से डाटा कलेक्ट कर पाते हैं जिनके पास खुद के फ़ोन हैं। जिनके पास फ़ोन नहीं है उनसे हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते, जिस कारण से इसकी डीमेरिट रहती है। तो ये हमारे पास बच्चों मेथड बनते थे डाटा कलेक्शन करने के। प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने के मेथड कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए
आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।